हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे परिवार को ये सारी चीज़ें जाके बताते हैं या फिर दोस्तों को बताते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सेक्स लाइफ से जुड़ी समस्या है, लेकिन वो खुलकर इसके बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो शर्मा जाते हैं, घबराहट उन्हें होती है। लेकिन अब शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ है, जो कि आपके सेक्स से जुड़ी और लैंगिक समस्याओं से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जीके क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। दोस्तों, सेक्स हम सभी के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी के शरीर अलग अलग प्रकृति के हैं, लेकिन इसी प्रकृति के आधार पर आपको कई चीज़ें पसंद आती है तो कई नापसंद। इसी तरह से हर बार एक ही पोजीशन में सेक्स करना काफ़ी बोरियत भरा भी साबित हो सकता है। भारत में ही कई सारे ऐसे प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें संभोग की इन क्रियाओं का उल्लेख किया गया है और इसी के बारे में, यानी जिन्हें हम सेक्स पोजीशन कहते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें आप अपने स्वभाव और साथी की पसंद को ध्यान में रखते हुए सेक्स पोजीशन से अपनी सेक्सुअल लाइफ बहुत ही रोमांटिक, रोमांचकारी बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ सेक्सुअल पोजीशन के बारे में। और ये मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप दर्शकों की काफ़ी अरसे से ये मांग थी और इसीलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं द रॉकेट सेक्स पोजीशन क्या होती है, इसके बारे में। डॉक्टर साहब, एक नई पोजीशन आज, द रॉकेट सेक्स पोजीशन। और आपका हम अभिनंदन करेंगे कि इतनी अच्छी तरह से एक एक टॉपिक आप लेके आते हो और इसलिए हमारे जो दर्शक है उन्हें भी ये काफ़ी अच्छा पसंद आता है। वो ध्यान में आता है जब हमारे उसके लाइक्स हमारे पास आते हैं। तो हम रॉकेट के बारे में बोलेंगे। रॉकेट को सबको बहुत पसंद होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है, यहाँ पे जो सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। यहाँ पे शो के पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। यहाँ पे टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, उसके साथ ही नॉन इन्फेक्टेड ये आजमाना है। सभी कहते हैं भाई वही पोजीशन है, बोरियत हो रहा है, कुछ भी चेंज चाहिए, इसलिए 476 पोजीशन बनाए हैं। लेकिन आपको साइंटिफिक तरह से करने आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। द रॉकेट पोजीशन क्या होती है? भाई हमें तो मिशनरी के आगे कुछ पता ही नहीं और वो भी अंधेरे में करते हो। कहाँ पे क्या जा रहा है, आपको पार्टनर भी दिखता नहीं। बहुत बार ऐसा नहीं रहता है। फ्रेंड्स, ध्यान में रखो, एक्टिविटी करते वक्त निसर्ग ने या नेचर ने आपके हर ऑर्गन का इम्पोर्टेंस दिया है। आप एक दूसरे की तरफ देखने से आपके पार्ट सिर्फ उसे अट्रैक्टिव क्यों बनाए गए हैं कि उससे भी आपको उत्तेजना और स्टिमुलेशन मिलता है। अंधेरे में लाइट बंद करके कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे अभी यहाँ पे द रॉकेट पोजीशन लोकेशन आता है सोफ़ा। ये आपने ध्यान में रखना चाहिए कि एक्टिविटी सोफ़े पे होती है, चेयर पे होती है, बेड पे होती है। आपको तो एक ही जगह पड़ती है, सिर्फ बेड, इसलिए आपका पार्टनर बहुत बार फेडअप हो जाता है। यहाँ पे लाइंग डाउन पोजीशन, जो लंबा सोफ़ा रहता है, ये नहीं पूरी बॉडी वहाँ पे फिट हो जाए इतना, और गर्दन है उसके हैंडरेस्ट के ऊपर, सुपाइन यानी अवधा, यानी चेहरा ऊपर करके सो रहे हैं। अभी यहाँ पे फीमेल एक्टिव है। फीमेल यहाँ पे जैसे काउगल में जैसे थाइस के ऊपर पार्टनर के बैठ के वो स्लाइड होती है, लेकिन यहाँ पे थाइस स्ट्रेट है। चेहरा फीमेल पार्टनर का मेल पार्टनर की तरफ है, उसकी तरफ देख रही है। एक पैर सोफे के ऊपर फोल्ड करके है और दूसरा पैर उसका ज़मीन के ऊपर है, उससे वो खुद को होल्ड कर रही है। और वो पोजीशन में वहाँ पे थर्स्टिंग होता है, एक्ट होता है। ये पोजीशन को कहते हैं रॉकेट। इसलिए रॉकेट कहते हैं कि ये पोजीशन में हायर लेवल ऑफ पेनिट्रेशन आता है और कंट्रोलिंग फीमेल के पास रहता है। उससे क्या फ़ायदा होता है,
देखेंगे। और डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हैं उस प्रकार से हायर Yeah. लेवल ऑफ पेनिट्रेशन जाता Yeah, है तो sure. नेचुरली कुछ फायदा होगा। शीघ्र पतन और कमजोरी Correct, रोकने में correct. इसका फायदा होगा। श्योरली डेफिनेटली होता है। कैसे होता है बोलेंगे, इसके पीछे का एकमेव साइंस ऐसा है कि यहाँ पे जब मेल पोजीशन बदलता है, देखो ग्रेविटी भी इसमें काम में आती है। कुछ लोगों को स्टैंडिंग में बहुत फास्ट वेरिएशन होता है, यहाँ पे भी रिवर्स पैटर्न है। मेल यहाँ पे इनएक्टिव है, सो रहा है और रिवर्स पैटर्न में है, तो उसका भी एडवांटेज है। दूसरा, यहाँ पे फीमेल और मेल एक दूसरे को देख सकते हैं। देखो यहाँ पे और एक चीज़ बोलता हूँ, एक दूसरे को देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं कई बार देखता हूँ यहाँ पे पार्टनर्स आंखें बंद करके लेते, क्यों लेते पता नहीं मुझे, अब तक उसका रीज़न भी समझा नहीं अब तक। लेकिन यहाँ पे कैसे जो विजुअल इम्पल्सेस है कैसे आएंगे आपको, और वो इम्पल्सेस नहीं आएंगे तो आप परफॉर्म कैसे करोगे। तो यहाँ पे ये स्टिमुलेशन से ड्यूरेशन बढ़ रहा है, वहाँ पे एक्टिविटी फीमेल की तरफ से पेनिट्रेशन डीप है, कंट्रोलिंग उसके पास है। इसलिए जब भी वहाँ पे उसे रोकना है उसके हाथ में, तो टाइमिंग बढ़ गया, एंजॉयमेंट बढ़ गया, दोनों को भी बढ़ गया। और ये पोजीशन में डेफिनेटली विजुअल अट्रैक्शन और एक्चुअल एक्ट है, दोनों को कॉम्बिनेशन होने की वजह से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, और ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, पहला कॉल है हमारे पास, तो पहला कॉलर Definitely. है हमारा लोनावला से, Very नीना good. जी बात Nice. करते हैं, Yeah. उनका कॉल लेते हैं। नीना जी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। अंडाशय की सर्जरी हुई हो तो उन्हें कितने दिन के बाद सेक्स पोजीशन बदलनी चाहिए, बताएं। मैं रियल इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि यानी वेरी सिंपल क्वेश्चन लगता है आपको। समझो अंडकोश की सर्जरी, बहुत बार क्या होता है अंडकोश अंदर ही रहते हैं, तो ऑर्कियोपेक्सी यानी उसे नीचे लाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर रहेगा तो स्पर्म नहीं बनेगा और कैंसर भी हो सकता है। तो अभी वो सर्जरी हो गई तो इंसिजन उसका जाता है इंग्वाइनल यानी उसके ऊपर वाले हिस्से में, और कई कबार हाइड्रोसिल होगा तो आता है नीचे। तो ऐसे केसेस में इंग्वाइनोस्क्रोटल रीजन का इंसिजन है, पूरा हील होने के लिए कम से कम 3 या 4 हफ्ते लगते हैं। तब तक आपको कोई भी एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेनी है। सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी सेंडोलॉजी को दिखा के जो कंफर्टेबल, यानी इसमें फीमेल एक्टिव या मेल रहेगा तो ओनली मिशनरी ये पोजीशन में वो एक्ट कर सकते हैं, लेकिन तब तक कोई भी स्ट्रेनियस या एक्सर्शन होने वाली, लोअर एब्डोमेन के ऊपर स्ट्रेच आने वाली कोई भी पोजीशन यहाँ पे नहीं लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस रॉकेट सेक्स पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते वेरी हैं? नाइस। अब ये पोजीशन डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो जी, आपको ध्यान जी, में आता है, एक तो सोफा है और उसके ऊपर बैलेंस करना है बोलते हैं इनको। ये देखो यहाँ पे मेल इनएक्टिव भी होगा तो उसको फीमेल को होल्ड करना है कमर के पास में, यानी हैंड मसल बहुत स्ट्रांग लगते हैं। यहाँ पे फीमेल एक्टिव है, उसका तो एक पैर जा रहा है ज़मीन के ऊपर और दूसरा पैर फोल्ड होके जा रहा है सोफे के ऊपर। तो इमेजिन करो कितना स्ट्रेचिंग अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे बैठ के भी उठने नहीं आता, तो कैसे आप ये पोजीशन का सोच सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें थाई मसल्स है, कमर के मसल्स है, कोर मसल्स है, ओवरऑल ऑल बॉडी मसल्स डेफिनेटली स्ट्रांग होते हैं, कैलोरीज भी बर्न होते हैं और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो ये फ़ायदा होता है इस रॉकेट का। डॉक्टर साहब, एक और नई पोजीशन है जिसे हम कहेंगे सटायर सेक्स पोजीशन, तो ये कैसे है? डेफिनेटली ये बहुत एक से एक मुश्किल पोजीशन आप लेके आ रहे हो, लेकिन लोगों का ये कहना है ये गाइडलाइंस की वजह से हमें वो लिंक खुद भी देखते हैं और शेयर भी करते हैं। क्या रहता है सटायर बोलते हैं आपको। यहाँ पे तुम कुछ हिस्टोरिकल 2000 साल पहले जाओगे, कामसूत्र आपने देखा होगा, वत्सायन ने यहाँ पे लिखा है। उसके बारे में लोगों ने जो अच्छी चीज़ें लेना है वो छोड़ के उसे उनको इंटरप्रिटेशन ही करने नहीं आता। इवन पहली बार उसको फ्रांस में उन्होंने उसका कन्वर्शन किया है, लेकिन बना इंडिया में है, और उसके बाद धीरे धीरे अवेयरनेस इंडिया में आ चुका है उसका। इसमें सटायर पोजीशन में चेयर पोजीशन, यहाँ पे चेयर है लोकेशन में, और यहाँ पे चेयर पे फीमेल पार्टनर को इतना फिटनेस लगता है कि उसके घुटने रहते हैं चेयर के ऊपर और वहाँ से उसके दोनों हाथ रहते हैं ज़मीन के ऊपर। ये पोज लेने के बाद फिर मेल पार्टनर बैक साइड से, जैसे डॉगी स्टाइल में रहता है, दोनों पाँव की तरफ क्रॉस करके स्टैंडिंग में आता है, अपने दोनों हाथों से फीमेल पार्टनर को होल्ड करता है वेस्ट के ऊपर और वहाँ पे थर्स्टिंग करते हैं। क्या होता है इससे, क्या फ़ायदा होता है देखेंगे। और डॉक्टर साहब, एक महिला दर्शक जुड़ी है, रजनी जी, उनका कॉल लेते हैं। रजनी जी, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब को। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, यूरिन लीकेज की सीलिंग सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं? वेरी गुड। सर्जरी के बाद एक सर्जरी रहती है, यानी कुछ लोगों को खांसी हो गई या छींक आ गई तो यूरिन लीकेज होता है, तो उसे टी स्लिंग
नाम की अच्छा। सर्जरी है, और वो करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदलनी बताएंगे हम साइंटिफिकली क्या होता है इसके अंदर। नीचे का स्फिंक्टर यानी हमारी योनि की जगह जो है नीचे से है और यूरिन की जगह ऊपर से है, तो दोनों का एक दूसरे से संबंध है। किसी भी कारणवश वहाँ पे यूरिन की जगह ढीली हो गई तो वहाँ पे यूरिन का लीकेज शुरू हो जाता है। भाई इवन आप झुक गए या खांसी आ गई तो भी लीक होता है। तो ऐसे केस में एक नायलॉन इथेनॉल की स्लिंग रहती है, उससे हम वो एंगल को उठाते हैं। देखो यहाँ पे ये सर्जरी सेट होने के लिए कम से कम 2 महीने लगते हैं। तो 2 महीने तक कौन सा भी सेक्सुअल विगरस एक्ट जब तक सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट नहीं कहेंगे तब तक नहीं करना है। और पोजीशन चेंजिंग वगैरह जब ये सेट हो जाएगा, जब यूरिन का कंट्रोल अच्छा आएगा, उसके बाद ही धीरे धीरे लुब्रिकेंट यूज़ करके मिशनरी से वो स्टार्ट कर सकते हैं। और अधिक इन्फॉर्मेशन वो सुखी जीवन के मंत्र की बुक में देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सटायर सेक्स पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप पे असर होता है? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। जी। यहाँ पे सटायर पोजीशन में ऐसा सोच सर्कस के जैसा लग रहा है, हाँ? अनफिट है तो उससे तो सोचना भी नहीं। नहीं सोचना आधे चाहिए। तुम हवा में हो और आधे चेयर पे हो। यहाँ पे फीमेल पार्टनर का फिटनेस इतना अच्छा लगता है, इवन इनफैक्ट वो देखने के बाद ऐसा लगता है भाई पहले पैर चेयर पे गए या पहले हाथ नीचे थे। बेसिकली इसमें पहले हाथ नीचे रखे, वहाँ पे वो पोजीशन धीरे धीरे हमें पार्टनर के सपोर्ट से अपने दोनों घुटने चेयर के ऊपर रखने, यहाँ पे चेयर फिसलनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए कोर मसल्स है, हैंड मसल्स है, बाइसेप्स है, शोल्डर है, और ऑल बॉडी मसल स्ट्रॉन्ग रखते हैं। और यहाँ पे मेल पार्टनर को उसको होल्ड करना है हवा में, तो वो तो स्ट्रॉन्ग चाहिए भाई। शोल्डर से हाथ है, इवन लैटिसिमस डॉर्साई मसल्स है और थाई मसल थर्स्टिंग के लिए लगते हैं। तो ओवरऑल फिटनेस भी इसमें आता है और कैलोरीज भी बर्न होके बॉडी शेपिंग भी होता है। अच्छा, तो मेल फीमेल का फिटनेस किस प्रकार का लगता है? ये तो हम कहेंगे भाई बिना एक्सरसाइज का, बिना फिटनेस का ऐसी हीरोइक चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन देखो आपको फन भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए और एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज है, योगा है, स्पेशली सिर्फ सूर्य नमस्कार भी करोगे ना आप, तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी कम से कम ज़्यादा नहीं 10 के ऊपर आप कर नहीं सकते। बस उतना ही को तो फ्रेंड्स एक ही कहना चाहता हूँ, अपने साथ अपने पार्टनर का फिटनेस रखना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप अकेले फिट हो के कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए जिम जाते हो, स्विमिंग जाते हो, जहाँ भी जाते हो, भाई अपने पार्टनर को भी साथ में लेके जाओ, यानी अपना नॉन पार्टनर, तो उससे डेफिनेटली दोनों को फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स ये खुद देखिए, अपने नियर बाय मेल है, फीमेल है, आपके फ्रेंड्स है, उन्हें शेयर कीजिए और डेफिनेटली आपका बोर्डम सेक्स पोजीशन से बाहर निकलने के लिए इसका उपयोग कीजिए और दूसरों को इन्फॉर्म भी कीजिए। दूसरों को इन्फॉर्म भी कीजिए, खुद भी इसकी जानकारी लीजिए और अपनी सेक्स लाइफ जो है काफ़ी रोमांटिक रोमांचकारी आप बना लीजिए। और आपके बारे में आपको और कुछ सेक्स के बारे में सवाल हो और आपके लैंगिक समस्याओं के बारे में अगर आपको पूछना हो तो आप डॉक्टर विजय दहीपले जी से मिल सकते हैं। और उसके लिए जो स्क्रीन पर डिटेल्स दिए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन जो है आपको दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप सर की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर आप सेक्स को सिर्फ एक एक्ट के रूप में जान रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। तो हम जानेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन। और कभी कभी तो हमें ये भी कहना चाहिए कि काफ़ी बार डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आपका शरीर कैसा है, आपको आपका शरीर जानना भी बहुत ज़रूरी होता है और तभी आप बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से सेक्सुअली परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम जानेंगे इसी के बारे में, सेक्सुअल डिसफंक्शन और लिंग के विभिन्न आकार जो है उनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे मशरूम हेड पेनिसिस के बारे में। डॉक्टर साहब, मशरूम हेड पेनिसिस ये क्या है? डियर वॉट, मेरे आधे ईमेल सिर्फ लिंग की साइज और उसके मिसकंसेप्शन इससे भरे हुए रहते हैं। इसके लिए हमने क्लिप बनाई है, ये देखने के बाद ये उनको क्लैरिफाई हो जाएगा जी। टोटल 21 प्रकार है, 21 टाइप्स है जो नॉर्मल है। मशरूम हेड पेनिस, कभी मशरूम देखा है आपने? ऊपर ऐसा राउंड रहता है, गोल बड़ा ऐसा, और पीछे से उसका स्टिक एकदम छोटा रहता है। सेम उसी तरह यहाँ पे आप लिंग का आकार देखोगे तो वहाँ के ग्लास पेनिस जो सामने वाला राउंड गोलाकार रहता है और काफ़ी ब्रॉड रहता है और उसकी ब्रेड ज़्यादा, और धीरे धीरे उसका शाफ्ट जो है वो नैरो होते होते नीचे आ जाता है और इसे कहते हैं मशरूम हेड पेनिस। और ये भी टोटली नॉर्मल होता है। और ये यहाँ पे बोलना क्यों ज़रूरी है कि थोड़ा भी कुछ अलग लगा तो आप उसे देख के आइदर डिप्रेस होते हो या एक्साइट होते हो, तो दोनों भी होने की ज़रूरत
नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर मशरूम हेड पेनिस हो तो उसमें सेक्स में क्या फ़ायदा होता है उसका? डेफिनेटली, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, बहुत बार आपको मिथ्स रहते हैं साइज़ के बारे में, भाई मुझे बहुत लंबा चाहिए, मुझे बहुत चौड़ा चाहिए, तो पार्टनर खुश होगा, तो बाद में एंजॉय करेगा। स्पेशली ऐसे मशरूम हेड पेनिस में क्या रहता है, वाइड हेड रहने की वजह से पेनिट्रेशन के वक्त जी पॉइंट का स्टिमुलेशन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ उसके बाद में इमीडिएटली वजाइनल वॉल के पीछे रेक्टल वॉल भी रहती है। तो वहाँ पे पेनिट्रेशन से वजाइनल वॉल स्टिमुलेशन, जी पॉइंट स्टिमुलेशन और रेक्टल वॉल स्टिमुलेशन भी होता है। इसका एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पे क्या केयर लेनी है, कैसे करना है, करेंगे और डिस्कशन। डॉक्टर साहब, फ़ोन आ रहा है, एक दर्शक जुड़े हैं लातूर से, दिनेश जी, उनका लेते। कॉल लेते हैं। दिनेश जी, पूछिए, सवाल पूछिए। हेलो सर, हाँ नमस्ते जी, बोलिए। लिंग का आकार वैक्यूम थेरेपी से बढ़ता है क्या, बताएं? मुझे लगा ही था कि ये सवाल आएगा। वैक्यूम लगा के उसको लंबा करना है। और आप स्टोरी सुनोगे तो आप एकदम सरप्राइज हो जाओगे। कुछ केसेस में तो बेड के ऊपर सुके उसको वजन लगाते हैं, ऐसा डोरी लगा के। इमेजिन करो क्या क्या करते हुए। इसलिए ये क्लिप हमने बनाई है, नॉर्मल क्या रहता है और ऐसा अघोरी प्रकार नहीं करना चाहिए। वैक्यूम थेरेपी क्या करती है, जिसमें कुछ कारणवश ब्लड लिंग के अंदर नहीं जा रहा है, उसे निगेटिव सक्शन करके उसको ब्लड को अंदर लाती है। अभी नॉर्मली ऑर्गन ही ऐसा बना है, शिथिल में वो डिफ्लेटेड है और बलून के जैसा अंदर ब्लड गया तो इन्फ्लेट होता है। तो उसे हम बड़ा हो गया नहीं कह सकते, यानी उसे हम इरेक्ट हो गया ऐसे कह सकते। अभी बाय फॉल्स इंप्रेशन, यानी तुम एक्टिविटी रेगुलर करते रहोगे तो उसके अंदर तनाव आना, उसकी साइज बढ़ना इंडायरेक्टली कब होता है, सिर्फ वैक्यूम से नहीं होता है। उसे पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी रहती है, जिसमें एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, इंटरफ्रेरॉन, ग्रोथ फैक्टर्स ऐड करने के बाद, पी शॉट देने के बाद 1 या 1.5 महीने के बाद एडिशनल वैक्यूम थेरेपी एंड रिंग थेरेपी करोगे तो ही इसका फ़ायदा होता है। ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कुछ लोग वैक्यूम से लिंग बड़ा होता है बोल के चीट कर सकते, तो इसलिए एक क्लिप आपको दिखाई जा रही है। और डॉक्टर साहब, मशरूम हेड पेनिस हो तो कौन सी सेक्सुअल पोजीशन अपनानी चाहिए? डेफिनेट हम पोजीशन भी कहेंगे और केयर भी कहेंगे। यहाँ पे तो बहुत बार फीमेल पार्टनर डर जाता है, भाई क्या ऐसा बड़ा पेनिस है एकदम, तो मुझे तो डर लग रहा है, भाई पेन होगा, कुछ इंजरी होगी, कुछ डैमेज होगा। तो स्पेशली यहाँ पे मिशनरी पोजीशन, मिशनरी क्या होती है, एक बार रिपीट करता हूँ जिसको पता नहीं है। यहाँ पे फीमेल लाइन डाउन रहती है, उसके दोनों लेग सेपरेटेड रहते हैं। इसका एक ही फ़ायदा है कि उसके कंट्रोल में रहता है, भाई थाइस के प्रेशर से उसे वो दूर करके रिलैक्स कर सकते हैं और नज़दीक लाके कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। और वहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड जेली है, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट है या नेचुरल लुब्रिकेंट्स है। ये क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे एक्ट करते वक्त एन्जॉयमेंट होने के बजाय पेन होगा तो आपका पार्टनर आपसे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो क्वांटिटी ज़्यादा लेके आप एक्ट करोगे तो उसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है और डेफिनेटली मिशनरी पोजीशन आपको हेल्पफुल रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक द थिक गर्थ पेनिस जो है, ये भी एक आकार है? एक वैरायटी, एक क्या रहता है, प्रकार क्या रहता है इसके अंदर, और वो भी नॉर्मल है। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि लोग कौन सी चीज़ को नॉर्मल कहेंगे और किसे एबनॉर्मल कहेंगे, ये बोला नहीं जा सकता। बोलेंगे थिक गर्थ, मतलब यहाँ पे देखो मशरूम में क्या हो रहा है, सिर्फ हेड ही बड़ा है और बाकी नीचे नैरो है। अभी यहाँ पे थिक गर्थ यानी यहाँ से वहाँ तक, यानी टॉप से लेके बॉटम तक उसकी पूरी गर्थ बड़ी है और उसकी लेंथ यहाँ पे शॉर्ट रहती है। तो ऐसे केसेस में जो वैरायटी आती है पेनिस के, लोग कहते हैं सर ये क्या है ऐसा, मेरा पार्टनर कहता है एकदम छोटा सा है, बड़ा सा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं रहता है, उस दोनों को भी काउंसलिंग के लिए आना है और मुझे कहना पड़ता है कि ये भी नॉर्मल है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या केयर लेनी है, क्या डिसएडवांटेज है, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, एक कॉल आ रहा है, तेजस्विनी जी अंधेरी मुंबई से कॉल कर रही है वो। तेजस्विनी जी, सवाल पूछिए। हेलो जी सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर, पार्टनर के लिंग में कुछ विसन या ट्यूमर हो तो क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, उसकी जानकारी दीजिए। काफ़ी लोगों को लगता है भाई फीमेल क्यों पूछ रही है इसके बारे में। फीमेल इसलिए पूछ रही है कि दर्द किसको होता है, फीमेल को होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक्टिविटी अकेले की नहीं है, समझो वहाँ पे बैंड है, यहाँ पे कुछ गीट है, इसको तो ज़्यादा समझता नहीं कुछ बहुत बार,
लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसे पेन होता है। तो क्या होता है गिट से, गिट क्यों होती है? कुछ डिसीज है पेराउनिस प्लेग जैसे, बहुत बार हस्तमिथुन करके उसको बेंड करके कुछ लोग फ्रैक्चर कर देते हैं, वहाँ पे बेंड आ जाता है। तो ये बेंड होने से फीमेल पार्टनर को पेन होता है, उसे वहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, और ऐसे केस में मेल पार्टनर उसे नेगलेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे क्लिप से अवेयरनेस आके मैं रियली इनका धन्यवाद देता हूँ कि ये फीमेल पार्टनर्स ही मेल पार्टनर को अपने पास लेके आते हैं 50% केसेस में, और ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है हमारी शो की। तो ये गिट होगी तो हम कुछ पी शॉट थेरेपी से उसे डिजॉल्व कर सकते हैं, या ज़रूरत पड़े तो वैक्यूम थेरेपी या रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करके उसे हम अच्छा कर सकते। तो अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप सुखी जीवन का मंत्र का बुक रेफर कर सकते हो। डॉक्टर साहब, थिक गर्थ पेनीज अगर हो तो सेक्स के दौरान क्या फ़ायदा होता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये मुझे समझाना पड़ता है सामने वाले को। ये तो फीमेल पार्टनर भाई एकदम क्या है, इसका ऐसा है, उसका ऐसा करते पूरा एकदम चिल्लम चिल्ली करके उसे डिप्रेशन में जाती है, और उसके बहुत बार ऐसा देखा है सेपरेशन की तरफ जा सकते हैं। नॉर्मली थिक गर्थ पेनिस से शॉर्ट रहता है। शॉर्ट रहने के बाद बहुत बार देखने के लिए जब आप देखोगे तो लगता है भाई यहाँ पे उसे कुछ है ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। थिक गर्थ से डेफिनेटली कुछ फीमेल्स में वहाँ पे जी पॉइंट स्टिमुलेशन के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि जब तक सिर्फ पतला या लेंथी पेनिस होने से कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है। जब तक आपका जी पॉइंट यानी जहाँ पे नर्व्स है, जहाँ पे वेसल्स है, ये वजाइना के 1 इंच अंदर पॉइंट रहता है, जब तक उसे स्टिमुलेशन नहीं हो जाता है तब तक वहाँ पे ऑर्गेज़म या सस्टाइटी उनको मिलती नहीं है। तो ये थिक गर्थ पेनिस से डेफिनेटली अच्छी तरह से ऑर्गेज़म वहाँ पे होता है, लेकिन कुछ केयर लेनी पड़ती है। क्या है बोलेंगे? और लेकिन इसमें सेक्स के दौरान क्या सावधानी भी बरतनी पड़ती है? डेफिनेटली कुछ इंजरी हो सकती है क्या, क्योंकि कुछ लोगों को विगरस सेक्स करने की बहुत आदत रहती है। इवन फीमेल पार्टनर रेजिस्ट भी कर रहा है तो उन्हें ध्यान में नहीं आता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है भाई सामने वाले को कंफर्ट मिलना चाहिए। सिर्फ मुझे एंजॉयमेंट चाहिए, आपको नहीं, भाई सामने वाले को भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। वहाँ पे थिक गर्थ की वजह से बहुत बार ओवर थ्रस्टिंग की वजह से वहाँ पे इंजरी होना, वहाँ पे बहुत बार कट्स भेद के ब्लीडिंग होना, ये टालने के लिए आपको अच्छी तरह से लुब्रिकेंट यूज़ करने के बाद ही और मिशनरी पोजीशन में ऐड करोगे तो ही काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मशरूम हेड पेनिसेस है, थिक गर्थ पेनिसेस है, ये भी टोटली नॉर्मल है। इसलिए जब सेक्सोलॉजिस्ट और इसका सलाह मशवरा जब तक लेते नहीं तो खुद के दिल से उसे कुछ भी मिसनुमर करके या नॉर्मल है एबनॉर्मल करके अपना खुद का लाइफ और अपने पार्टनर का लाइफ स्पेयर मत कीजिए, स्पॉइल मत कीजिए, और अपने सब फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए। और बाकी आप कह सकते हो। जी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण नोट दी है डॉक्टर साहब ने कि सेक्स के दौरान अपने ही आनंद का विचार हमें नहीं करना है कि हमें हमारे साथी जो है, हमारे साथी का भी उसका आनंद किस में है, उससे कंफर्ट किस पोजीशन में है, उस पोजीशन का भी विचार हमें करना है, उस बारे में भी सोचना है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। और ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप वेबसाइट पे जाइए। उनकी वेबसाइट का नाम है sexologist.vijaydahiphale.in। इस पे जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा लीजिए। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। आज जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और योनि के विभिन्न आकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम योनि का आकार जो जानेंगे वो है योनि का द ट्यूलिप आकार। ये क्या है वो जानेंगे। डॉक्टर साहब, ट्यूलिप फ्लावर तो काफ़ी पॉपुलर है, ये फूल तो काफ़ी अच्छा है, प्यारा होता है। तो योनि में इसका आकार जो है उसके बारे में बोलिए। डेफिनेटली। और लास्ट वाले एपिसोड से काफ़ी महिलाओं ने, काफ़ी भगिनियों ने यहाँ पे स्पेशली आपके लिए धन्यवाद दिया है कि आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। शायद हमें ये पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो चाहे, और बहुत बार हमारा पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, अभी हम उसे दिखा के कह सकते हैं कि ये नॉर्मल है। जब टुलिप क्या होता है, एक बहुत प्यारा सा फ्लावर है टुलिप। इसके अंदर क्या होता है, क्यों कंपेयर किया है योनि के आकार से, कि यहाँ पे आउटर लिप्स जो है काफ़ी बार लोगों को एक काफ़ी पसंदीदा शेप हम कहेंगे। जैसे टुलिप से अंदर से एक अंदर से जो उसकी कली रहती है वो बाहर निकलती है, उसी तरह इनर लिप्स जो है वो थोड़े से पाउटिंग रहते हैं, यानी वहाँ पे कंप्लीट फ्लैट पोजीशन नहीं रहती है। क्लैटरल पार्ट और लेबिया माइनर यानी छोटे लिप्स जो रहते हैं थोड़े से पाउटिंग आउट रहते हैं, और ये भी नॉर्मल शेप होता है। इवन इनफैक्ट कहूँगा
बारबी शेप, यानी जिसमें ओनली वर्टिकल लाइन है, और टुलिप शेप एक काफ़ी पसंदीदा शेप है। काफ़ी कैन प्रोसेस की स्टडी में वहाँ पे एक बारबी पार्लर में बड़ी स्टडी की है, उसके अंदर ये अनुमान निकला है कि एक्सेप्टेबल रहता है। और कभी कभार तो प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी करके एक शेप बना के भी दिया जा सकता है, जिससे उनको भी आनंद मिले, या पार्टनर को जो एंजॉयमेंट चाहिए, जो एक्सेप्टेंस चाहिए, वो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और काफ़ी सर्जरी भी हमने इसकी की है। डॉक्टर साहब, और एक आकार है असिमेट्रिकल इनर लिप। हाँ। तो ये क्या है, इस प्रकार तो की ऐसा योनि? भी होता है क्या? डेफिनेटली ऐसे 21 प्रकार है टोटल इसके। अच्छा, हाँ। तो अभी देखो यहाँ पे राइट और लेफ्ट दोनों लिप कभी भी सेम नहीं होते। 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। और उसके सिर्फ वर्टिकल लिंक नहीं, इनर लिप्स यानी अंदर वाले लिप्स में यहाँ पे बहुत अनइक्वालिटी, यानी समझो उसकी आउटर लिप छोटी होगी तो उतने ही 1-1 इंच से छोटी इनर लिप रहती है। तो एक इनर लिप जो है समझो 2 या 2.5 इंच की, और दूसरी इनर लिप कम से कम 0.5 सेंटीमीटर या 1 इंच से ज़्यादा रहती है। ऐसा भी अनइक्वल पैटर्न होगा तो नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है। समझो पार्टनर को उसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे केसेस में उसे हम इक्वल करके, जिसे हम लेबियोप्लास्टी कहते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो एक और सवाल ये है कि अगर मुझे एक सवाल बीच में एक ईमेल पे मैंने पढ़ा था कि काफ़ी बार फीमेल की जो योनि होती है, उनके आकार को लेके मेल में काफ़ी सारी कुछ क्वेश्चन अनबन होती है, या उनको काफ़ी बहुत तो बार उसके लगता है बारे भाई, में क्या कहेंगे? उनकी समझो वर्जिनिटी लूज हो गई। ऐसा हुआ है, कुछ फीमेल्स मेरे पास आके उन्होंने कहा है कि मेरे पार्टनर को, यानी इमेजिनरी डर जो रहता है कि ये ऐसा दिख रहा है, तो उनको नॉर्मल पता नहीं ना, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में स्पेशलिस्ट को दिखा के ही बाद में उसकी लेबियोप्लास्टी या सर्जरी, लेकिन अकेले से ये डिसीजन हमें लेना नहीं है। हमें यहाँ पे जब डिसीजन लेते हैं तब उस वक्त अपना पार्टनर भी साथ में चाहिए, और यहाँ पे हम उसे सर्जरी करके या प्लास्टिक सर्जरी करके डेफिनेटली उसे रिपेयर करके नॉर्मल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, सुशील जी वापस जुड़े हैं हमारे साथ, अयोध्या से उनका कॉल लेते हैं। सुशील जी, पूछिए आपका सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। योनि का आकार प्लास्टिक सर्जरी से बदल सकता है क्या, जानकारी दीजिए। देखो, सेम डिस्कशन कर रहा था मैं कि भाई लोगों को जैसा नाक चाहिए, ब्रेस्ट चाहिए, वैसे उन्हें भी बाय चॉइस उसे कैसा चाहिए, क्या नहीं करना है। बहुत बार स्पेशली उनका कहना रहता है भाई उसे टाइट करना है, छोटा करना है, वो एंजॉयमेंट के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। नेचुरली प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके अंदर योनि के अंदर या लिप्स के अंदर लचीलापन या थोड़ा रिलैक्सेशन होना नॉर्मल है। लेकिन नेचुरली बाद में वो कीगल एक्सरसाइज या कुछ वर्जिश करके उसको नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन उससे भी वो नॉर्मल नहीं हुआ। वहाँ पे इंट्रोइडस यानी जो लिप्स का पार्ट काफ़ी लैक्स हो गया, बहुत बार डिलीवरी में वो एपिजियोटॉमी का कट लेते हैं, और वो कट अच्छा सुसरिंग नहीं हुआ, तो लैक्सिटी आने से उसे एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली वजाइनल रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी या वजाइनोप्लास्टी करके हम उसे नॉर्मल या जितना एंजॉयमेंट के लिए उसका टाइटनेस लगता है, ये दोनों की सम्मति से हम करते हैं, और उसका काफ़ी बड़ा फायदा होता है। डॉक्टर साहब, एक और आकार है कर्व्ड आउटर लिप, तो ये कौन सा आकार है? डेफिनेटली ऐसा होता है क्या, ये क्यों हमें बोलना है कि यही मिसकंसेप्शन से बहुत बार दोनों में झगड़े होते हैं। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, कर्व्ड लिप्स क्या रहता है कि यहाँ पे जैसे हॉर्स शू जैसा, यानी यहाँ पे जैसा टोटल दोनों लिप वर्टिकल होने चाहिए, तो यहाँ पे बहुत बार एक लिप जो है पीछे से चिपक जाता है या वो डिवाइड नहीं होता है, और उसके अंदर इनर लिप्स दिखते हैं। तो ये वाला भी शेप टोटली नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ डाउट या कुछ दिक्कत मेल पार्टनर को होगी या फीमेल को भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो कॉस्मेटिक सर्जरी या लेबियोप्लास्टी के उसे हम अच्छा कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और होता है प्रोमिनेंट इनर लिप, तो वो क्या होता है? यानी नाम में ही आता है कि बहुत बार इनर लिप ज़्यादा पाउटिंग रहते हैं। प्रोमिनेंट मतलब नॉर्मली क्या चाहिए, आउटर लिप्स के ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेंटीमीटर वो बाहर हो गए तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ फीमेल्स में
इनर लिप्स इतने बाहर आते हैं कि उनके निकर पार्ट को उसका फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे इरिटेशन होता है, यूरिन करते वक्त बर्निंग होता है, या वहाँ पे वेटिंग, यानी जब आप यूरिनेशन करते हो तो उसे तुम पूरा ड्राई नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होना या ईचिंग होना ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में लेबियोप्लास्टी या एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ जो लिप है लेबिया का, उसे हम सर्जरी करके अच्छा कर सकते हैं। ये भी शेप नॉर्मल है, कुछ दिक्कत होगी तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, गोवा से फ़ोन है पुष्पा जी का, उनका कॉल लेते लेते हैं। श्योरली। पुष्पा जी सवाल पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। योनि की लिप का कलर बाकी शरीर से डार्क क्यों होता है और उस पे क्या ट्रीटमेंट होती है? बहुत कॉमनेस्ट क्वेश्चन है, जी, जी, यानी जी, जी। जैसे अंडर सर्कल्स रहते हैं ना, यस। तो उसी तरह वहाँ पे जो आउटर पार्ट ऑफ लिप्स है, या मेल में भी मैं कहता हूँ रूटीन शरीर से डार्क इसलिए होता है कि उसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है, लेकिन लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं, पता नहीं है, या बहुत बार फंगल इन्फेक्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मली रूटीन बॉडी कलर से तुम्हारा निपल पार्ट से, लिप्स के पार्ट से, अंडर आर्म पार्ट से, या ग्रोइन यानी तुम्हारे वजाइना या पिनाइल और पिनोस्कोटल एरिया और थाइस के बाजू वाला एरिया, वहाँ पे थोड़ा पिगमेंटेशन एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्कलरेशन है, वहाँ पे इचिंग हो रहा है, वहाँ पे फंगस इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में उसे ट्रीटमेंट लगती है। और एंटी फंगल एजेंट्स या एज अ रूटीन हाइजीन हर पर्सन ने वहाँ पे ज़्यादा सोप यूज़ करेंगे तो सोप की पीएच की वजह से भी वहाँ पे यूनि के इनर पार्ट्स को डैमेज होता है। तो यहाँ पे अल्कलाइजिंग कुछ वॉशेस रहते हैं, तो वो यूज़ करना इम्पोर्टेंट है, या सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेन वाटर से भी आप करोगे उसको वॉशिंग और ड्राई करोगे तो उसे मेंटेन कर सकता है। कोई अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए या अलग ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा डार्कर है तो कुछ लेज़र से, लेज़र थेरेपी से, डिपिगमेंटिंग एजेंट से वो ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोमिनेंट आउटर लिप योनि का Yes, भी एक आकार yes, होता yes. है, वो क्या है? उसको हम पफी भी कहते हैं। कुछ लोगों में कुछ कारणवश उसका एलिवेशन बाहर आता है। अच्छा। तो ऐसे केसेस में बहुत बार किसी को इडिमा है, बॉडी के ऊपर स्वेलिंग है, तो वही इडिमा लिप्स के ऊपर जाता है। ओह। वेदर ये नॉर्मल है क्या? ये देखो यहाँ पे कुछ फैट, ज़्यादा फैट हो गया है ना, तो वो फैट वहाँ पे लिप के पारी में यानी आउटर लिप्स के पास गया तो लिप्स बाहर आ जाते हैं पूरे, तो काफ़ी बड़े लगते हैं, पाउटिंग लगते हैं, और इनर लिप तो यहाँ दिखता ही नहीं है। वैसे समझो पार्टनर को एक्सेप्टेबल है तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मल वेरिएशन है। लेकिन एडिशनल कुछ कारण होगा, बहुत ही ज़्यादा पाउटिंग होगा, या उससे कुछ इरिटेशन होगा, या उससे कुछ एक्ट करने में दिक्कत होगी, तो डेफिनेटली उसका डीफैटनिंग करके उसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। अच्छा, लॉन्ग डैंगलिंग जो वजाइना Yes, होता है yes. वो क्या होता है? देखो ऐसा भी होता है, इतने वेरिएशंस है, और हमारे जो दर्शक है उनको ये पता चलने की वजह से काफ़ी मिस या पाथी मिसकंसेप्शन उनके कम हो चुके हैं। अच्छा। क्या होता है लॉन्ग डैंगलिंग? देखो तुम्हारी डेवलपमेंट होते हो हर पार्ट में कुछ तो भी चेंज रहता है, तो ये डैंगलिंग लिप्स यानी यहाँ पे ओवर ग्रोथ हो जाती है इनर लिप्स की, और वो इनर लिप्स काफ़ी नीचे डैंगल होते हैं और देखने वाले को कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता, या बहुत बार पार्टनर को डाउट आ जाते हैं भाई ये इसकी वर्जिनिटी तो नहीं चली गई। एक्चुअली ऐसा वर्जिनिटी ऐसा कोई भी प्रकार नहीं होता है, वहाँ पे डेवलपमेंटल अनइक्वालिटी होने की वजह से होता है। पार्टनर ने एक्सेप्ट किया तो इट्स ओके, या कुछ ट्रबलसम आपको होगा तो डैंगलिंग लिप्स को भी हम लेबियोप्लास्टी करके अच्छा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो भी मेल फ्रेंड्स है, जो भी फीमेल फ्रेंड्स है, इसे देख के अपने दिमाग से ये मिसकंसेप्शन निकालिए और अननेसेसरी अपना खुद का जीवन अच्छी तरह से जीने के बजाय दिमाग में कुछ डाउट्स लेके यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ्रेंड्स को, खुद को, स्पेशलिस्ट सेक्सोलॉजी चैनल्स को दिखाओ, नॉर्मल क्या है ये कंफर्म करो। इसलिए ये क्लिप बनाइए कि आपका जीवन अच्छी तरह से, सुखी तरह से आप एंजॉय कर सके, इसलिए आपको शेयर करना है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे शो के द्वारा नॉर्मल क्या है वो हम बताने की कोशिश करते हैं लोगों को, और उसी की वजह से अगर नॉर्मल क्या है पता चल जाए तो समझेगा ना एब्नॉर्मल क्या है। जी, तो हम यही हमारा हेतु होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट हम आपको दें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन जो है तो हम कंडक्ट करें, तो इसी के वजह से आपको भी यह नॉलेज शेयर करने में बहुत आसानी हो, बड़ी आसानी हो। हमारे YouTube, Facebook चैनल पे भी आप हमारे शो को, काफ़ी सारे हमारे शोज़ हैं,
हमने वहाँ पे पोस्ट किए हैं, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, उस पर संपर्क कीजिए। साथ ही सेंटर्स के नाम हैं डॉक्टर साहब के, मैं वापस एक बार बोल दूँ, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर में भी डॉक्टर साहब का सेंटर है, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी उनके सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं और सर के सेंटर्स के सारे नंबर्स जो है, फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं, वो आप फिर एक बार डायरी में नोट डाउन करके लीजिए। तथा उनकी वेबसाइट है, ईमेल है। उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे sexologistvijaydahifale.in, इस वेबसाइट पे आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, एक क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपके सारे लैंगिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो विदा करते हैं। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्ते।